हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और सब्सक्राइब लाजमी किया कर। बिल्कुल, तो साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी दे सकते हैं। तो किसी लिंक वीडियो का भेजना तो वो भी भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को इंस्टाग्राम का। तो मेरा नाम है मेरा नाम नहीं। अच्छा, रशिया और इंडिया ब्रिक्स का जिस तरह यार कल सम्मेलन हुआ है, ठीक है, उसके अंदर पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दिया इंडिया से रिलेटेड। बोला कि भाई इंडिया का हमारा इस दफा रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। पूरी दुनिया के सामने इन्होंने ऐसा बोला है और अब वॉच करते हैं कि आगे और इन्होंने क्या बोला है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब पूरी दुनिया के सामने रशिया आगे कह रहा है कि मतलब क्या रिकॉर्ड तोड़ हमारा व्यापार आप हुआ है इस सिचुएशन के अंदर भी। नहीं तो भाई अमेरिका जिस तरह वो फुद्दू लगा रहा है ना, वो तो काम सारा यूरोप ही हट गया है ना। हाँ वही ना, तो अब वॉच करते ये वीडियो तो कारण करते स्टार्ट। हाँ, ब्रिक्स में वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। ब्रिक्स सम्मेलन की गहमा गहमी के बीच जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यापार को लेकर एक बयान जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी व्यापार को लेकर एक बयान जारी किया। दरअसल ब्रिक्स के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि किस तरीके से व्यापार बड़े स्तर पर हुआ है और बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने भी ब्रिक्स को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि कैसे भारत व्यापारिक स्तर पर लगातार तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत समेत ब्रिक्स देशों के साथ साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने भारत को रिकॉर्ड तेल की सप्लाई की है। अब हम भारतीय स्टोर्स को रूस में खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी बिजनेस सर्कल और ब्रिक्स देशों के बिजनेस कम्युनिटी के बीच संपर्क में तेजी आई है। यही कारण है कि रूस का व्यापार ब्रिक्स देशों के साथ तेजी से बढ़ा। ब्रिक्स की बैठक में रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख ब्राजील भी शामिल हुआ है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत के साथ व्यापार का बखान करते हुए पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत के साथ व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। खास तौर पर तेल को लेकर दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी और भी ज्यादा निखर कर आई है। पुतिन ने कहा कि सभी समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद ब्रिक्स देशों के व्यवसाय, व्यापार, वित्त और निवेश के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को लगातार बढ़ता देखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ब्रिक्स देशों के बैंकों को जोड़ने के लिए खुली है। यूक्रेन पर हमले के कारण रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ऐसे में रूस ने दूसरे देशों के बैंकों के साथ लेन देन करने के लिए नए फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को तैयार किया था। ये वही सिस्टम है जिसके साथ अब अधिकतर देश जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह कि यूरोप के आधे से ज्यादा देश अपने आप को इस सिस्टम से जोड़ चुके हैं, जो रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि नजर आया होगा ना, इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए विश्वसनीय वैकल्पिक तंत्र को विकसित कर रहे हैं। रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ब्रिक्स देशों के बैंकों के साथ जुड़ने के लिए खोली गई है। रूसी MIR भुगतान प्रणाली अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। हम ब्रिक्स देशों की मुद्राओं के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि सभी समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद ब्रिक्स देशों के साथ व्यवसाय, व्यापार, वित्त और निवेश के क्षेत्रों में संबंध लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। उदाहरण के लिए साल पहले 3 महीनों में रूसी संघ और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में 38% की वृद्धि हुई। दोनों पक्षों के बीच व्यापार $45 बिलियन तक पहुंच गया। पुतिन ने यह भी कहा कि रूसी बिजनेस सर्कल और ब्रिक्स देशों के व्यापारिक समुदाय के बीच संपर्क तेज हो गया है। उदाहरण के लिए रूस में भारतीय चेन स्टोर खोलने, चीनी कारों, उपकरणों और हार्डवेयर की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है। बदले में ब्रिक्स देशों में रूस की उपस्थिति बढ़ रही है। चीन और भारत को रूसी तेल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे पहले भारत की उभरती अर्थव्यवस्था को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया था। महामारी से उत्पन्न हुए आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया और इस अप्रोच के परिणाम में भारतीय अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस स्पष्ट है।
इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। पिछले कुछ वक्त को देखेंगे तो भारत ने अपने व्यापारिक रोल को और भी ज्यादा सशक्त किया है। खास तौर पर रूस यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध के बावजूद भी भारत ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा और रूस के साथ अपने व्यापार को जारी रखा, जिसके कारण ना तो किसी अन्य देश के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ा और ना ही पड़ने वाला है। ये सभी चीजें दर्शाती हैं कि भारत व्यापारिक पटल पर किस तरीके से सफल साबित हुआ है, जिसकी चर्चा अब रूस तक है और पुतिन खुद बोल रहे हैं। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद। तो यार इसी के साथ हुई वो वीडियो खत्म। यार वो देश खुद बोल रहा है कि भाई व्यापार के मामले में इंडिया ने किसी के बाप की नहीं सुनी और हमारे साथ उन्होंने व्यापार किया और रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया और खास तौर पे तेल के मामले में किया। तेल के मामले पुतिन खुद कह रहा है ये बात, तो भाई साहब दम है भाई, लेवल है। मतलब रशिया एक मतलब के समझो के सुपर पावर टाइप ही समझ लो उसको, जितना पावरफुल वो है वो बोल रहा है भाई। सदर प्रेसिडेंट बोल रहा है कि जो हमारी रिकॉर्ड हो ये तेल इंडिया ने खरीदा, रिकॉर्ड खरीदा। बिल्कुल, और दुनिया पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है और बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी बढ़ी हैं ब्रिक्स के देशों के साथ वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं इस टाइम पर। इंडिया को उसने ऑफर भी दे दिए, साथ चाइना को भी दे दिए कि भाई हार्डवेयर स्टोर्स अपने हो गए, अपना वो गाड़ियों का सारा हो गया। एंड चाइना को बोल रहे, वैसे यार एक बात बताऊं, चाइनीज गाड़ियां अच्छी हैं काफी, मतलब कि कंपनियां अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी वाइज अच्छी है। खासतौर से ये टोयोटा, होंडा और ये जो सुजुकी है, इनसे उनकी क्वालिटी अच्छी बेहतरीन है। मतलब ऐसा अगर पाकिस्तान में देखा जाए, मैं पाकिस्तान के हिसाब से कह रहा हूँ, इस दुनिया का मुझे और नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर चाइनीज जो गाड़ी अब आ रही है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, मतलब काफी हार्ड टॉप गाड़ी है। पाकिस्तानियों से बेहतर है, पाकिस्तानियों से अब 1000 गुना बेहतर है। वो कहीं हिट होती है तो कम से कम अंदर घुसती नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, मजबूत है, मजबूत बनाती है। और इनकी कार अच्छी जा रही है कार में, और तो भाई चाइना का आपको पता है माल कैसा रहता है। लेकिन यह है कि भाई रशिया का ये बात इंडिया के लिए कहना, वो भी सबके सामने एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल देखा जाए ना, यूरोपीय यूनियन जो अलहदा हुआ है इनसे, वो भी ऐसा ऐसा नाल जुड़ रहे हैं ये रशिया के साथ। यार मेरी बात होने, अभी जरूरी की चीजें गैस हो गई और चीजें हो गई, खरीदते तो रशिया से। रशिया ने भी बोला कि भाई डॉलर नहीं है, मुझे तो डॉलर का फायदा नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग रूबल में दो, तुम लोगों को मैं गैस दूंगा, नहीं देना तो भाई निकलो हाँ ना। अभी ऐसा भी मसला चाह रहा कि रशिया ने पैप के जरिए जो लाइन जाती है वो बंद की हुई है। अच्छा, ये भी किसी देशों की हुई है जो बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, जो रशिया को टारगेट करते हैं, जो उनकी बंद की हुई है। उन्होंने बहुत वावेला मचाया हुआ। उधर रशिया, उधर यूरोप में गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं इसकी वजह। फिर रशिया पे पाबंदियां लगाएंगे तो रशिया तो ऐसा ही करेगा। एक किस्म की एक सुपर पावर पे पाबंदी लगाएंगे तो वो आगे छोड़ेगा। अगर इनमें गैरत होती तो फिर बोलते हैं हम गैस पैप काटते हैं, आपसे गैस नहीं खरीदते। अमेरिका भी होता तेल ना लेता, के खुद ले रहे हैं, और अगर कोई ले तो तो यकीन कर सिर्फ 5 घंटे के लिए रशियन की गैस बंद कर दें तो यूरोप की 5 घंटे मिला जाएंगे। ऐसे ये वो जैसा वो मछली को समुद्र से बाहर फेंको तो ऐसा करते हैं। लेकिन यार इंडिया ने व्यापार के मामले में वाकई में इंडिया ना यूरोप ना किसी की सुनी। बिल्कुल, इंडिया ने बोला रिकॉर्ड तेल की खरीदारी बिल्कुल, और इंडिया ने उल्टा बोला यूरोप और अमेरिका को, तुम्हारे मसले तुम जानो, मेरे मसलों में तुम लोग ना ही उलझो तो बेहतर है। बिल्कुल, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे, याद रखोगे। तेल की खरीदारी के मामले में इंडिया पीछे नहीं हटा भाई, तभी तो फायदा आवाम को मिल रहा है, तभी तो वही प्राइस उनको मिल रही है। और यकीन मानो मोदी जी का बहुत अच्छा फैसला था। हमारे यहाँ 250 रुपए लीटर पेट्रोल है, अंदाजा लगा 50 रुपए और बढ़ रहा है। 300 पे चला जाएगा अभी, और क्या। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।